नमस्कार दोस्तों, आज हम परसेंटेज का टाइप 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक के सॉल्यूशन हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्या कह रहा है? ए की आय बी से 40% कम है। 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। बी से कंपेयर कर रहे हैं तो बी को हम डिनोमिनेटर मारेंगे, कम है तो ए कितना हो जाएगा 3। यहाँ से ए और बी का रेशो जो हमें मिलेगा 3:5 मिलेगा। पूछा है कि बी की आय ए से कितना अधिक है। देखो कितना अधिक दिख रही है, 2 अधिक दिख रही है। 2/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? ये 66 2/3% हो जाएगा। डेसिमल में लिखते हैं तो 66.66% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी बने। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या लिखा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रम से 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड संख्या हम मान लेते हैं 100, तो पहली 50% है तो कितनी हो जाएगी? 50%। सेकंड, और पहली कितनी परसेंट दी है हमें? 20%, तो 20% कितना हो जाएगा? 20। अब हमसे पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट, तो 20 दूसरी संख्या से कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे 50 आएगा, इंटू में 100। 50 से ये 2 बार जाएगा तो कितने परसेंट आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 40। तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा? 40%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 62 की ही तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है देखते हैं। इसमें 3 संख्याओं की बात की जा रही है, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, तो क्या लिखा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। अगर 20% कम है तो इस दूसरी संख्या कितनी होगी? 80 हो जाएगी। ये 25% कम है तो कितनी हो जाएगी? 75। हमसे पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कितनी है? 75, दूसरी संख्या कितनी है? 80 का कितने प्रतिशत होगा? ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। ये जाएगा कितनी बार? ये अगर हम 2 से काटते हैं तो ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। तो 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 375 डिवाइड बाई कितना? 4%। अब देखो यहाँ से इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 93 3/4%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या लिखा है। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो पहले हम y निकाल लेते हैं, फिर y को 10% कम करके हम x निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 10% अधिक का मतलब क्या है? 1/10, तो 10 से कितना होगा? 11, है ना। y की वैल्यू निकालनी है तो 125/10 इंटू में 11, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 से काटेंगे 25 बार, तो ये 275/2, यानी कि y की वैल्यू जो आई 137.5 आई। कितनी आई? 137.5। अब हम x निकालते हैं, तो x के लिए वो क्या कह रहा है? x के लिए कह रहा है 10% कम है y से, तो 1/10, अगर ये x होगा, ये y होगा, तो x कितना हो जाएगा? 9। y से कम है, y से कंपेयर कर रहे हैं तो ये 10 रहेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 137, x निकालना है तो 137.5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 10 इंटू में 9। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? 123.75, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। एक और सिंपल सा तरीका है जो मैं बताता हूँ अभी आपको। दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ पे दूसरा मेथड क्या कहता है? देखो ये 10% अधिक है, 10% मतलब 1/10, तो 10 से अधिक होगा कितना? 11। और x y से 10% कम है तो कितना हो जाएगा? 10 से 9, ये कितना हो गया? 100, ये कितना हो गया? 99। यहाँ में वैल्यू कितनी दी है? 125 किसकी? 100 की, और 99 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो 25 से कैंसिल करते हैं, 25 से 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 99 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा यहाँ पे? 495 डिवाइड बाई 4। इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 123.75, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। सेम आंसर हमने पहले निकाला था, इस बार दूसरे तरीके से देखा। ऐसा कुछ हमने पहले भी देखा था। 70% लड़के, बच्चे, छात्र लड़के हैं। 70% मतलब 7/10। इन्हें हम मान लेते हैं कुल छात्र। कुल छात्र हमारे कितने हो गए? 10। तो लड़के कितने हो गए? लड़के हो जाएंगे यहाँ से 7, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी? 3। और यहाँ लड़कियों की संख्या हमें 504 पहले से दी हुई है, हमें लड़कों की संख्या निकालनी है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 7 से। 3 से कैंसिल करते हैं, 168 टाइम्स, 7 8 56। यहाँ से जो ऑप्शन बनेगा 1176 बन जाएगा।
ठीक है, हम यूनिट डिजिट से ही कर सकते हैं। 7 8 56, आखिरी अंक 6 आना चाहिए। 6 एक ही ऑप्शन में है, वो किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो हमारा ए ऑप्शन आंसर होगा। 66 की तरह हमने पहले भी सवाल देखे थे, यहाँ भी 3 संख्याओं की बात हो रही है, पहली, दूसरी और तीसरी। क्या कह रहा है? 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। अगर इसको 100 मानते हैं तो ये कितना? 50% अधिक, तो 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 120। पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो 120 बटे में 150 गुणा में 100। 0 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, 3 से ये 4 बार, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा? 80%। ऑप्शन नंबर सी। 67 भी सिमिलर है। क्या कह रहा है? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कह रहा है? अगर तीसरी संख्या को हम 100 मानते हैं तो पहली और दूसरी 25% अधिक है। ये 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। ये 12.5% अधिक है तो 112.5 हो जाएगा। यहाँ पर हमसे पूछा पहली संख्या 112.5, दूसरी संख्या यानी कि 125 का कितना प्रतिशत है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 2, ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो 45 बार जाएगा। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो 90% मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 68 की तरफ। क्या कह रहा है? 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इनकम। परसेंटेज से परसेंटेज को हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, है ना, और 15 से काट देते हैं। 15 पंच 75, 15 चौको 60, तो ए 4 ए इक्वल टू 5 बी आ गया। हमसे पूछा ए की बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो बी को हम अकेला छोड़ देते हैं, तो ये 4/5 ए आ जाएगा। 4/5 को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80%। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 69 में क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का हमें अनुपात दिया है। 2 संख्या मान लेते हैं ए अनुपात बी, तो 2:3 दिया है, इसको 2x, इसको 3x मान लेते हैं। ये स्मॉलर नंबर होगा, ये लार्जर नंबर होगा। कह रहा है छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते तो 1/10 हो जाएगा। तो 2x/5 + 20 इज इक्वल टू 3x/10 + 25। इसको यहाँ ले आते हैं। 2x/5 माइनस 3x/10 इज इक्वल टू 25 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 5। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिलेगी? 50 मिल जाएगी, जो कि हमारे, तो छोटी संख्या हमसे पूछी, x की वैल्यू आ गई। छोटी संख्या क्या थी हमारी? छोटी संख्या हमारी 2x थी, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 50 इंटू 2, यानी कि यहाँ से 100 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछता तो 150 हो जाती, 70 जैसा अभी हमने किया था पहले। तो 70 क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या की 20% तथा 50% अधिक है। तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं तो ये 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 120। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। हमें पहली दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। इन दोनों का अनुपात निकालना है। 0 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 4:5 हमें अपना आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 में क्या कह रहा है? किसी संख्या का 45%, 45/100 इंटू 15/100 कितना है? 105.3 है। ये पॉइंट हटाते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1053 इंटू 1000 डिवाइड बाई 45 इंटू 15, ठीक है। 9 से कैंसिल करते हैं, ये 5 टाइम्स, 9 से 1 बार, फिर 9 से 1 बार, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 15 हो गया ये, फिर ये कितनी बार जाएगा? 9 से ये 6 7 बार, ठीक है। अब देखो 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो 5 2 जा 10, 200 आ जाएगा। 5 से फिर कैंसिल करता हूँ तो 5 4 जाइए 40 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 3 जा 9, 39, है ना। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा 39 इंटू 40 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1560। हमसे पूछा है उस संख्या का 24% क्या हुआ। इसका 24% हमें निकालना है, तो 24/100 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम 0 0 कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3744 आ जाएगा ये, ठीक है। और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? 10 से कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 374.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। लिखा क्या है? एक व्यक्ति का मासिक वेतन इनकम दी है हमें 13,500
और उसका खर्चा दिया है कितना, 9,000 रुपये। मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि इनकम किसके बराबर होती है, खर्चे प्लस उसकी बचत के। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसे सवालों में इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 45 से काटेंगे 2 बार, 45 से काटेंगे 3 बार। अगर इसकी इनकम 3 रुपये है तो खर्चा 2 रुपये है, तो बचत कितनी होगी, 1 रुपये। अब आसानी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मन से 2 ज़ीरो लगा लेते हैं, जिससे परसेंटेज कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। अब क्या कह रहा है, उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, 14% बढ़ रहा है, 14% मतलब 14 तिया 42 रुपये। इसका वेतन कितना बढ़ गया, 42 रुपये। और खर्चा 7% बढ़ जाता है, 7% यानी कितना बढ़ गया ये, 14। तो इसकी आय कितनी बढ़ेगी, देखो अगर 42 रुपये वेतन आय बढ़ रही है, 14 रुपये खर्चा बढ़ रहा है, तो बचत कितनी बढ़ जाएगी, 28 रुपये। 28 रुपये बढ़ेगी, 28 रुपये। और पहले आय की बचत कितनी थी इसकी, 100 रुपये। तो कितने परसेंट बचत बढ़ी, तो ये बढ़ जाएगी 28%। उसकी बचत बढ़ गई है 28%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है। 73 कह रहा है कोई दो नंबरों का डिफरेंस उनके सम यानी कि योग का 45% है, 45/100। इसको कैंसिल कर देते हैं तो 5 से 9/20 हो जाएगा। 20 को यहाँ ले आएंगे तो 20a माइनस 20b बराबर 9a प्लस 9b। ए को इस साइड ले आते हैं तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो 11a बचेगा। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 29b। a अपॉन b हमें कितना मिला, 29/11। तो a/b हम लोग कह सकते हैं 29:11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा। क्या लिखा है, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, 25% का मतलब हमें पता है कितना होता है, 1/4। पहले अगर संख्या 4 थी, ओरिजिनल संख्या, घटाने के बाद ये कितनी बचेगी, 3। तब वो संख्या 225 हो जाती है, बटे में 3 इंटू में 4। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, 3 7 जो 21, 75 कितना आएगा, 300। अगर उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, 375 हो जाए। तो देखो 375 होने के लिए कितनी वृद्धि हो रही है, 75 की। 75 की वृद्धि किस पे, 300 पे, इनटू में कितना, 100। ये काटेंगे तो कितना आ जाए, 25% की यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी। 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 75 क्या लिखा है। दो संख्या में से बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या हमने ए मान लेते हैं, तो 40% कितना होगा, 2/5। छोटी संख्या की 60% के बराबर है, तो छोटी संख्या को कितना हो जाएगा, 60% यानी 3/5। 5 से 5 कैंसिल, तो a अपॉन बी यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 3/2। अब दोनों संख्याओं का योग दिया है हमें 150, तो यहाँ पे योग कितना होगा, रेशियो में 5, 105/5। बड़ी संख्या निकालनी है, यानी कि a निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 से। 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, कितना हो जाएगा, 30, 30 दिया 90, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।